नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा तुला राशि सूर्य ग्रहण 25/10/2022 के लिए 2022 के लिए तुला राशि लिब्रा मून साइन चंद्र कुंडली से बात करेंगे और प्रिडिक्ट करेंगे तुला राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि लिब्रा की जो बातें चल रही है अभी वो बहुत ही समझ के बाहर है। क्यों कि तुला राशि अभी बहुत टेंशन, चिंता, फिक्र मन में चल रही है। समझ नहीं आ रहा है क्या होगा, किस तरह से जीवन होगा, कहाँ चलेंगे, कैसे चलेंगे। सब काम उल्टे सुलटे हो रहे हैं और जो काम बनने चाहिए वो काम बनते नहीं है और बिगड़ते ज़्यादा हैं। माइंड अपसेट है, विवेरिक है, डुअल है। कोई दिशाहीन चीज़ों में आप भाग रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। मतभेद, मनभेद, पार्टनर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से बहुत समस्या आपने को देखने को मिल रही है। बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर तो ऐसे आपके पीछे पड़ गए हैं कि जैसे आप सबसे दुनिया में सबसे भारी दुश्मन एक ही है और वो है आप। अगर आप हस्बैंड हो तो वाइफ आपकी दुश्मन, वाइफ हो तो हस्बैंड आपका दुश्मन। दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाली चीज़ें बन सकती है। कोई नया पात्र आपके जीवन में आ सकता है और कोई किसी के लिए आप पागलपन जैसे प्यार करते हो या इन्फ्लुएंस हो जाता है या क्रश हो जाता है, लेकिन आप अपनी दुनिया भूल के दूसरी दुनिया में अभी जीवन जी रहे हो। बात कर रहा हूँ तुला राशि की। तुला राशि लिब्रा की बात चल रही है तो यहाँ बहुत विवेरिक, डुअल माइंड, अपसेट और मैंने जैसे बताया दिशाहीन। समझ नहीं आ रहा कहाँ भाग रहे हैं हम, कौन सी दौड़ में भाग रहे हैं, कौन से रेस में पीछा कर रहे हैं हम किसी का, या फिर खुद ही ऐसे दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कौन सी मंजिल है, कहाँ मंजिल है, किस दिशा में भागना है वो भी आपको मालूम अभी नहीं है। तो यहाँ ये सूर्य ग्रहण आपको क्या इफेक्ट देखा। सबसे पहले देखिए, आपकी जो राशि है तुला राशि, राशि के ही अंदर ये ग्रहण होने वाला है। सब राशि की बात अलग होती है, वैसे आपकी राशि की बात हो रही तो तुला राशि में ही अभी सभी ग्रहों का यहाँ मिलाप होने वाला और उसी दिन अमावस्या है और उसी दिन सूर्य ग्रहण भी बनने वाला है, एक्लिप्स बनने वाला है। तो यहाँ सूर्य, केतु और चंद्र, उस दिन चंद्र बराबर तुला राशि में बैठेगा और उसी दिन अमावस्या भी बनेगी और उस दिन केतु सूर्य चंद्र के साथ बैठेगा। और केतु राहु जब भी सूर्य चंद्र के साथ कंजक्शन करते हैं, युति बनाते हैं, तभी ग्रहण दोष का निर्माण होता है। तो ये शास्त्र में ग्रहण दोष का अलग से एक उल्लेख किया गया है। तो ग्रहण कब बनता है? जब ऐसी घटनाएं खगोल में बनती है तब जाके ये ग्रहण का निर्माण होता है। और आपका जन्म भी समझो इस टाइम के अंदर हुआ है, तब उस टाइम पे इस टाइप की ग्रहण की घटनाएं बनी होगी तो ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट आपके जीवन में रहती है। तो इसीलिए बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग करके तुला राशि वाले को आगे चलना है। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, जितने भी तुला राशि वाले व्यूअर्स मेरे भाई बहन हैं, बहुत ही संयम, धीरज, शांति से आपको आगे चलना है। क्योंकि ये जो ग्रहण है इसका इफ़ेक्ट दो चंद्र को भी हो रहा है और सूर्य को भी हो रहा है, केतु भी साथ में बैठा है। तो ये थोड़ा सोचने समझने वाली बात हो जाएगी। और सप्तम स्थान में राहु भी चल रहा है, इसलिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर की आपको बहुत तकेदारी रखनी पड़ेगी, बहुत केयरिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी बोलने में भी मज़ा नहीं है। अभी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको देखते जाओ, चलाते जाओ। आप कुछ बोलने गए तो इतनी बात का इतना बतंगड़ बन जाएगा और होगा कुछ भी नहीं, उल्टा से नुकसान, घाटा, वाद विवाद, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो ये तुला राशि अभी भारी राशि चल रही है। अभी मैंने जैसे आपको वापस दोहरा रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आ रहा है, आप डर गए हो, आपको कोई अंदरूनी डर लगा है, क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस टाइप से होगा। तो ये ग्रहण आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पाथल ला सकता है। इसलिए आपको बहुत शांति, संयम, धीरज से
ग्रहण के बाद ये सब इफेक्ट होती है। ग्रहण के दिन ये सब इफेक्ट होना ये कंपलसरी ज़रूरी नहीं है, उसके बाद ही उसकी इफेक्ट अपने को देखने मिल। जैसे जला आके जाता है, भूकंप तो हो जाता है एक ही झटके में, खाली 5 या 7 या 10 सेकंड या 1 मिनट का भूकंप रहता है, लेकिन उसके बाद जो उसकी होनारत होती है, जो तराजी होती है, जो खाना खराबी होती है, वो लोगों को देखने को मिलती है। तो ये ग्रहण आपके जीवन में बहुत बड़ी खाना खराबी ला सकता है। हमको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन भी आपको दिखाना ज़रूरी है। भाई बिना प्रीत नहीं, आदमी को जब तक मालूम नहीं पड़ेगा कि आगे बहुत बड़ा खड्डा है, ऊपर बोर्ड नहीं लगाएंगे म्यूनसिपैलिटी वाले कि आगे बी वॉर, यहाँ बहुत बड़ा खड्डा है, तब जाके आप साइड से गाड़ी निकालोगे। लेकिन वो बोर्ड नहीं लगाएंगे तो आप अपनी रफ्तार से गाड़ी लेके जाओगे और उसमें गिर जाओगे। तो यहाँ आपको बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके आगे बढ़ना है। इसके बाद ग्रहण के बाद, क्योंकि यहाँ बॉडी का स्वामी यहाँ केतु चल रहा है, सूर्य भी चल रहा है, बुध भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है और खुद चंद्र भी आपका राशि का स्वामी है। सप्तम स्थान में राहु भी चल रहा है। तो जाहिर में कोई बदनामी अपयश भी आपको मिल सकता है, कोई बहुत बड़ा स्कैंडल या बहुत बड़ा कौभांड हो सकता है जिसमें आपको इन्वॉल्व भी किया जा सकता है। इसलिए वहाँ भी आपको सोच समझ के आगे बढ़ना है। मैंने जैसे बताया, वाद विवाद अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, किसी के पीछे आप पागल हो सकते हैं, कोई क्रश हो सकता है और वो क्रश के अंदर आप सब भुला के, दुनियादारी भुला के उसके पीछे भागने लगोगे, सब घर परिवार बच्चों सब भूल जाओगे। तो ये भी यहाँ सिचुएशन बन सकती है। तो इसके लिए आपको थोड़ी तकेदारी पहले से रखनी पड़ेगी। यहाँ बात करेंगे 25/10 के बाद। जैसे मैंने बताया, ग्रहण के बाद दान का महत्व ज़्यादा होता है। तो दानम गच्छामि मतलब दानम देने वाला पात्र, जो दान देते हो वो सबसे उत्तम दान गिना जाता है। कोई भी चीज़ का आप दान करो, लेकिन यहाँ आपने को क्या दान करना है। तो यहाँ आपको ओल्ड एज के अंदर जाना है, या फिर आपको ऑर्फेनेज के अंदर जाना है जहाँ अनाथालय है, या फिर आपके अगल बगल में जहीं भी झुपड़पट्टी है या छोटे जो निम्न कक्षा के लोग रहते हैं, उनके पास आपको जो छोटी बच्चियाँ 11 साल से छोटी बच्चियाँ, उसमें आपको 11 बच्ची को अपने हिसाब से दान देना है। कुछ भी दीजिए, आपको लगे भाई मुझे उनको खाना खिलाना है, मुझे उनको कपड़े देने हैं, या मुझे उनको कुछ भी अच्छी या कुछ भी पैसों से दान देना है, आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आपको 11 साल से छोटी बच्चियों को आपको दान देना। आप ऑर्फेनेज में चले जाइए, या फिर अनाथालय में चले जाइए, या फिर आपको जैसे मैंने बताया अगल बगल में आपके वहाँ जहीं भी कोई ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति पर्सन बच्चे हैं, तो उनको आपको 11 साल से नीचे बच्चियाँ, लड़कियाँ की बात करें, ओनली लड़की, नॉट बॉयज़, गर्ल्स, उनको आपको दान करना चाहिए। ये सब बातें हो जाएंगी ग्रहण के बाद। बुधवार के बाद आप शुक्रवार को, आपको शुक्रवार के दिन ये करना है। फ्राइडे के दिन, वो फ्राइडे जो आएगा, मंगलवार को ग्रहण है, उसके बाद बुध, गुरु, फिर फ्राइडे, और वो फ्राइडे पकड़ के अगले फ्राइडे मतलब 1 महीने तक में 4 फ्राइडे आएंगे, उसमें आप तक कभी भी कर सकते हो। चलो समझो फ्राइडे को 2 का किया, आगे फिर दूसरा फ्राइडे आएंगे, उसमें आपने 5 का दान दिया, उसके आगे दूसरा आएगा तो उसमें आपने बाकी का दिया। ऐसे करके आपको उसको कंप्लीट करना है। लेकिन यहाँ जैसे मैंने बताया, राशि आपकी भारी है, सोच समझ के स्टेप्स लीजिए, हड़बड़ी में कोई स्टेप्स मत लीजिए। एक चीज़ को 100 बार नहीं 1000 बार सोच के आगे बढ़िए। डिसीज़न लेने में आपको अभी बहुत कमी लग रही है, आपका माइंड सेटअप नहीं है, आप जो डिसीज़न लेओगे वो शायद गलत भी हो सकता है। इसलिए सोच समझ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ही हितैषी रहेगा। अच्छे रहो, खुश रहो और खूब आगे बढ़ो।